हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.2 हल करने वाले हैं। पिछली वीडियो में स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार आपको चैप्टर वाइज बिल्कुल आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 40 अंश और AB माइनस AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कैसे इस त्रिभुज की रचना करेंगे। यह आपका इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 की तरह है। आपको एक एक स्टेप ध्यान से समझिएगा, आपको निश्चित ही रूप से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। आज यह पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे BC बराबर 7.7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। तो यहाँ पे लाइन खींचते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 7.7 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 7.7 सेंटीमीटर मतलब आपको क्या करना है। देखिए, यहां से देख लीजिए, यहां से हम लाइन खींचेंगे। 7.7 सेंटीमीटर कहां पे होगा, देखिए यह 7 है, यह 7.5 होता है। 3 खाना और आगे जाएंगे, 2 खाना, 5 के बाद 2 खाना और, तो 7.7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से लाइन खींचते हैं ऐसे, 7.5 हो गया, यह आपका 7.7 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप समझ गए होंगे। लाइन खींचना है आपको, फिर क्या करना है, उस लाइन का नाम क्या रखना है, BC। तो हम इसका नाम रख देते हैं, यह B और यह C। फिर आपको क्या बोला हुआ है कि B पे 40 अंश का कोण बनाना है। तो हमने जब इस प्रश्नावली का स्टार्ट हमने किया हुआ था स्टूडेंट्स, तो आपसे बताया हुआ था कि यदि हमें 40 डिग्री का कोण बनाना हो, 50 का बनाना हो, 70 का बनाना हो, ठीक है, इस प्रकार के अगर कोण बनाने हैं तो उसको हम चांदे की सहायता से बनाएंगे। और अगर 30 का है, 45 का है, 90 का है, 60 का है, तो उसको प्रकार की सहायता से बनाएंगे। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बना लेंगे। तो देखिए, यहां से चांदे से 40 अंश का कोण बनाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे यह और यह 40 अंश का कोण यहां पे देखिए, यह नीचे वाला देखना है, ध्यान से समझ लीजिए, यह 40 अंश का कोण यहां पे होगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से इस लाइन को आगे तक खींचना है, लंबी खींचना है इस लाइन को, इस लाइन को लंबी खींचना है ऐसे। देखिए, अब यहां से इस लाइन को खींचते हैं। अब यह जो कोण बना वह 40 अंश का है। ठीक है, यह जो कोण हमें प्राप्त हुआ वह 40 अंश का है। अब हमें क्या करना है, देखिए, फिर हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि AB माइनस AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहां से B से 2.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लेना है। ठीक है, जिसका नाम हम क्या रखेंगे, D रख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। और यह देखिए, प्रश्न 2 और 3, ठीक है ना, 2 भी प्रश्न इसी तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस प्रश्नावली का 3 भी ऐसे ही है, लेकिन दोनों प्रश्नों में विभिन्नता यह है, देखिए, इसमें दूरी कब ऊपर की तरफ हम लेंगे, या दूरी कब, या जो दूरी दी गई है कब ऊपर की तरफ लेते हैं, कब नीचे की तरफ लेते हैं, एक बार पुनः आपको बता देते हैं। देखिए, कोण B 40 अंश, और यहां पे जो माइनस किया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है वही साइड अगर यहाँ पे दी रहेगी साइड में, जैसे AB हमने साइड लिया तो यहाँ पे B है और यहाँ पे कोण, उसी पे कोण भी बन रहा है, तब हम यह पॉइंट ऊपर की तरफ लेंगे। लेकिन अगर सपोज यही पॉइंट, अगर यह कोण जो दिया है C पे दिया रहता, सपोज C पे दिया रहता और यह AB माइनस AC लिया रहता, तो यह 2.5 तब हम नीचे की तरफ लेते। ठीक है, यह जो दूरी है वह नीचे की तरफ तब लेते, यहाँ पे कहीं पे लेते। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि पॉइंट समझ गए होंगे। यही अंतर है दोनों प्रश्नों में। जो प्रश्न नंबर 2 और 3 है वहां भी हमने बताया था, यहाँ पे भी एक बार पुनः आपको बता दिया। तो हमें क्या करना है,
बी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। तो यहां से देखिए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेते हैं। यहां से देखिए यह 2.5 है, 2.5 यहां से। अब इस बिंदु का नाम हम क्या रख देंगे, हमने नाम रख दिया डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां से डी से सी को मिला लेंगे, डी से सी को मिला लेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि आपको पूरी तरह अच्छी तरह समझ में आएगा, यह गारंटी है आपसे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम यहां से चाप लगाएंगे। अब हम डीसी लाइन का लंब समद्विभाजक करेंगे। क्या करेंगे, डीसी का लंब समद्विभाजक। तो देखिए लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, यहां से हम क्या करेंगे, डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर हमें चाप लगाना है। देखिए डीसी के आधे से अधिक दूरी, आधे से अधिक दूरी हमने लिया, अब चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर यहां पे ऐसे, वैसे ही डी से लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करेगा इस बिंदु से, यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे। ठीक है, अब जहां से यह कट करेगा वहां से हम मिलाएंगे। यहां पे देखिए एक बार ऐसे, और इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं यहां पे। ठीक है, अब इस चाप को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस चाप को मिलाते हैं यहां से, और इसको हम मिलाएंगे डॉटेड लाइन द्वारा। डॉटेड लाइन द्वारा इस चाप को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, और यहां से इस लाइन से टच करके मिलाना है। देखिए यहां से ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कितनी बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, अब यहां पे जहां पे इस लाइन को यह कट कर रहा है, ठीक है, इस लाइन का नाम हमें रखना है, यह वाई हो जाएगा आपका, यह जो बिंदु है यह वाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जहां पे यह इस लाइन को बी वाई को कट कर रहा है वह आपका बिंदु ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिंदु ए प्राप्त हो जाएगा। अब हमें ए को सी से मिला लेना है। क्या करना है, ए को सी से मिला देना है, और यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया, ए बी सी। और यही लंब समद्विभाजक किया तो यह आपका जो है यही लंब समद्विभाजक है, जो कि 90 डिग्री है यह। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स की पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, बीसी जो कि प्रश्न में दिया हुआ था 7.7 सेंटीमीटर की लाइन खींचा। फिर बी से हमने जो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए सी दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, तो बी से हमने 2.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक पॉइंट लिया जो कि डी है। डी से हमने सी को मिलाया, डी से सी को मिलाने के बाद डीसी का लंब समद्विभाजक किया। लंब समद्विभाजक का मतलब कि डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर हमने एक बार यहां से चाप लगाया सी से, और एक बार डी से। यहां पे आप देख सकते हैं और दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, उसको हमने मिला दिया, और वह यहां तक आगे बढ़ाना है कि वह बी वाई लाइन को बिंदु ए पर कट कर रहा है। ए को हमने सी से मिलाया, और इस प्रकार हमें त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ, और यही आपको कंस्ट्रक्ट करना था। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। रचना के जो पद लिखना है स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 की तरह एज इट इज है, वहां से आप देखकर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट भी इसीलिए वही लिया हुआ है जो प्रश्न नंबर 2 में हमने लिया हुआ था। तो रचना के पद आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AB माइनस AC बराबर 1 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 55 अंश दिए हुए हों। ठीक है, तो अब यहीं पे करते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 8 था, और यहीं पे नीचे इसको भी कर देते हैं। यहां पे प्रश्न नंबर 9। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम यह प्रश्न वैसे ही है जैसे प्रश्न नंबर 8 हम लोग किए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 7 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। ठीक है, तो यहां पे 7 सेंटीमीटर की सबसे पहले लाइन खींचेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यहां पे 7 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उस लाइन का नाम क्या है, लाइन का नाम है BC।
ठीक है, तो यहां पे हमने रख दिया B और यह C। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कोण B पे 55 अंश का कोण बनाना है। तो हमने बताया भी है कि ये ऐसे कोण जब आएंगे तो हम इसको चांदे की सहायता से बनाएंगे। तो 55 अंश का कोण यहाँ पे हमें बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे 55 अंश का कोण। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 55 पे हम टिक कर लेंगे, या 50 और या 50-60 के बीच में, या जो बड़ी लाइन है यह क्या है 55 है यहाँ पे। अब यहां से हम एक लाइन खींच देंगे, लाइन थोड़ी लंबी होगी, ठीक है ना, इस टाइप से 55 से होकर एक लाइन हमने खींच दिया ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे देखिए AB माइनस AC 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूरी हमें ऊपर की तरफ लेना होगा, अभी हमने आपको बताया। तो यहां पे 1 सेंटीमीटर की दूरी हम लेंगे B से। ठीक है, B से हम 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। देखिए यहां से 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यह आपका 1 सेंटीमीटर हुआ। यहां से हम C को मिला देंगे, यह जहां पे 1 सेंटीमीटर यह है, यह वह बिंदु D है। अब यहां से इसको हम C को मिला देंगे, D से C को मिला दिया हमने, देखिए ऐसे D से C को मिलाया। अब DC का हमें लंब समद्विभाजक करना है। क्या करना है, DC का लंब समद्विभाजक, यानी DC के आधे से अधिक दूरी लेकर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, चाप लगाना है। तो यहां से देखिए आधे से अधिक दूरी हमने लिया, अब चाप लगाते हैं ऐसे, और यहां पे ऐसे, फिर D से ऐसे चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे, यहां पे ऐसे। अब यहां पे नीचे देखिए, यहां पे इस बिंदु पे ऐसे। अब यह चाप कट नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। आपको जो वर्क करना है वह सभी वर्क पेंसिल से करना है, हम यहाँ पे स्केच से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको डार्क दिखे, आपको अच्छी तरह समझ में आए। आपका यह चाप अगर बड़ा हो जाएगा तो आप साइड से इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको डॉटेड लाइन द्वारा हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। यहां से देखिए, और यह लाइन ऐसे मिलाना है कि इस लाइन से टच हो इधर पे, इधर देखिए यहां से ऐसे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने मिला दिया। यह जो लाइन है, यह जो किरण है, यह Y, यहाँ पे बिंदु Y हमने सेम Y नाम रखा है, और यह जो है हमें प्राप्त हो गया A। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है, A को C से मिला लेना है, A को C से मिला लेना है। ठीक है, और यही आपका अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, जो कि आपको रचना में करना था ABC, और यही त्रिभुज आपका प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे B पे हमने 55 अंश का कोण बनाया चांदे की सहायता से। फिर हमने क्या किया, B से 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर लिया, जो कि हमें AB माइनस AC जो दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, उतने की दूरी लिया। दूरी लेने के बाद हमने वहां पे बिंदु D लिया, D से C को मिलाया, DC का लंब समद्विभाजक किया, यानी DC के आधे से अधिक दूरी लेकर हमने इसका लंबवर्धक किया। ठीक है, जो कि यहाँ पे BY को बिंदु A पर कट कर रहा है, और यहां से हमने AC को मिलाया, और इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें भी रचना के पद आपको खुद प्रश्न नंबर 2 की तरह आपको लिखना है। ठीक है, अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10, देखिए, एक त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर, AC प्लस AB बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 अंश है। ठीक है, तो अब देखिए इस त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे BC बराबर 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है। तो यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पे 6.5 सेंटीमीटर की सबसे पहले एक लाइन खींचना है।
तो अब यहां पे लाइन खींचते हैं सबसे पहले। देखिए लाइन आपको हो सकता है कि उसमें देखने में तिरछी लग रही हो, पेज थोड़ा सा तिरछा होने के कारण, बट लाइन सीधी है, इस बात के कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। अब यहां से हम दूरी खींचेंगे 6.5 सेंटीमीटर की। यहां पे देखिए ऐसे हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिया, ठीक है। अब उस लाइन का नाम क्या है, बीसी, तो हम इसका नाम रखेंगे बीसी, बी, और यह हो गया आपका सी। अब हमें क्या करना है, अब बी पे हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो अब यहां पे 60 अंश का कोण बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो 60 अंश के कोण के लिए हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, पुनः एक बार आपको सिखाते हैं। यहां पे क्या करना है, बी से हमें किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाना है। यहां से यह चाप ऐसे एक चाप लगाने के बाद अब इसकी लेंथ को नहीं चेंज करना, यानी इसकी त्रिज्या को नहीं चेंज करना, दूसरा चाप ऐसे, और जहां पे यह कट किया है वही 40 अंश का कोण है। यहां से हमें एक लाइन खींचनी है। अब लाइन कितनी लंबी होगी यह बहुत जानना जरूरी है। लाइन देखिए आपको यहां पे क्या दिया हुआ है, AC प्लस AB बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर से हमें थोड़ी सी लंबी लाइन खींचनी है, यानी 11 की हम खींच लें या 10.5 सेंटीमीटर की खींच लें, उससे थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। तो देखिए हम यहां से 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे 11 है। अब यहां से हम 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे। यहां पे ऐसे हमने लाइन खींच दिया, और यहां पे करना क्या होता है, लाइन खींचने के बाद हमें 10 सेंटीमीटर पे एक कट लगाना होता है यहां पे, ठीक है। 10 सेंटीमीटर पे ऊपर हम एक कट लगाएंगे। देखिए यहां से 10 सेंटीमीटर कहां पे आ रहा है, यहां पे। तो यहां पे हम एक कट लगा देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जहां पे हम कट लगाए वह आपका बिंदु डी हो जाएगा। लाइन और भी आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। यहां पे जहां पे यह 10 सेंटीमीटर की दूरी है वहां से कट लगा लेंगे, वह बिंदु डी प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर आप और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह जो बिंदु प्राप्त हुआ, यह जो किरण है, इसका नाम हम रख देते हैं एक्स, ठीक है। बी एक्स एक किरण है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अब हमें डी से सी को मिलाना है। क्या करना है, डी से सी को मिलाना है। तो हमने डीसी को मिला दिया। अब डीसी लाइन का हमें लंब समद्विभाजक करना है या लंबवर्धक करना है। यहाँ पे यह आपका 60 अंश का कोण है जो अभी हमने बनाया, ठीक है। अब इसका लंब समद्विभाजक कैसे करेंगे, लंबवर्धक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए हमें डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाना है। तो आधे से अधिक दूरी हो गई, देखिए एक चाप यहां पे, ठीक है, एक चाप यहां पे। छोटा सा इसलिए लगा रहे हैं, पहले देख रहे हैं कहां पे यह कट करेगा। अब दूसरा चाप हम इस बिंदु से लगाएंगे, ठीक है, यहां से ऐसे, और दूसरा चाप यहां से ऐसे, जो कि इसको कट करे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे इसको, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अब जहां पे यह कट किया है उसको हमें मिला देना है, ठीक है ना। जहां पे यह दोनों लाइनों को कट किया है, यह दोनों लाइनें, इसको हम मिला देंगे। तो यहां पे देखिए इसको मिला रहे हैं, यहां से ऐसे, देखिए यहां पे इसको ऐसे डॉटेड लाइन द्वारा मिला लेना है। अब डॉटेड लाइन द्वारा मिलाने के बाद आपको क्या करना है, देखिए जहां पे यह बी एक्स को कट कर रहा है वह बिंदु ए हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बिंदु ए प्राप्त होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बिंदु ए प्राप्त हो गया तो ए को हमें सी से मिला लेना है, ए को सी से मिला लेना, और यही हमें अभीष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और यह आपका लंब अर्धक है, 90 डिग्री का कोण है यह, ठीक है। यही त्रिभुज की आपको रचना करनी थी। पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, हम BC एक लाइन खींचे जो कि कितनी लेंथ की, तो 6 BC एक लाइन खींचा 6.5 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींचा, ठीक है, बी से हम 10 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक दूरी लेकर एक लाइन खींचा, जो आगे हम उसका यक्ष नाम रखे। 10 सेंटीमीटर पे हमने एक कट लगाया। 10 सेंटीमीटर पे क्यों, क्योंकि AC प्लस AB की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया था। तो
तो 10 सेंटीमीटर पे हमने कट लगाया, जिसका नाम हमने डी रखा। डी को सी से मिलाया, फिर हम डीसी लाइन का लंबरदक किया, यानी डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर हमने चाप लगाया और चाप को मिलाया, और यह चाप जो है बीडी लाइन को बिंदु ए पर कट कर रहा है। ए को हमने सी से मिलाया और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ, और इसी त्रिभुज की हमें रचना करनी थी। अब रचना के पद को आपको प्रश्न नंबर 1 की तरह देखकर वहां से आपको स्वयं लिखना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज सेम यही है, आपको वहां से देखकर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 11 है। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश और कोण C बराबर 70 अंश दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, यह प्रश्न आपका सेम एज प्रश्न नंबर 4 की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है और वहां पे तीनों भुजाओं का योग कुछ दिया हुआ था, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है पहले यह समझ लीजिए। जैसे कोई भी त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए यह हमने एक त्रिभुज बनाया, यह अब यहाँ पे ए हमने रखा, यह बी रखा और यह सी रखा। तो परिमाप का मतलब होता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का सम यह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। हमें सबसे पहले ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी और ए सी इन तीनों के सम के बराबर एक लाइन खींचना है, यानी 12 सेंटीमीटर की हमें एक लाइन खींचनी है। तो सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यह प्रश्न सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की लाइन हम खींचते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से यह 12 सेंटीमीटर की लाइन हमें खींचना है। यह लाइन आपकी 12 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इस लाइन का नाम हम रखते हैं PQ। क्या रखेंगे, PQ। यहां पे हमने रख दिया P और यहां पे रख दिया हमने Q। यह लाइन हो गई आपकी PQ। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको P पे 60 अंश का कोण और C पे 70 अंश का कोण बनाना है। तो यहां पे 60 अंश का कोण PP बनाते हैं। तो देखिए P पे 60 अंश का कोण यहां से बनाएंगे, यहां से हम चाप लगाएंगे। पहले उसकी त्रिज्या कुछ भी हो सकती है, ठीक है। यहां से एक चाप लगाया, एक चाप लगाने के बाद हमें पुनः जो है यहां से एक चाप लगाएंगे इस बिंदु से, जो कि इसको कट करेगा, ठीक है। यह आपका 60 अंश का कोण हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से 70 अंश का कोण बनाने के लिए हम किसकी सहायता से बनाएंगे, चांदे की सहायता से। तो अब Q पे हम 70 अंश का कोण बनाएंगे। तो यहां से देखिए, यहां पे यह आपका Q है और 70 अंश का कोण हमें कहां पे है, देखिए यहां पे 70 अंश का कोण है, ठीक है ना, यहां पे। तो अब यह 70 अंश का कोण हमें बनाना है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब इन बिंदुओं से होकर हमें लाइन खींचना है। देखिए जहां पे 60 अंश का कोण बना है वहां से होकर, और जहां पे 70 का बना है वहां से होकर हमें लाइन खींचनी है, ठीक है। तो यहाँ पे यह लाइन हमने खींच दिया। अब यहां से होकर ऐसे ही खींचेंगे, जहां पे 70 का, देखिए 70 का यहाँ पे आया हुआ था, तो यहां से होकर लाइन खींचेंगे। हम एक लाइन खींच दिए ऐसे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए इन दोनों त्रिभुजों का समद्विभाजक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का समद्विभाजक करेंगे। देखिए समद्विभाजक कैसे करते हैं, यह देखिए आपको क्या करना है। यहां से देखिए, यहां से हम क्या करेंगे, समद्विभाजक के लिए एक चाप ऐसे यहां पे ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे, जो कि इस चाप को कट करे, ठीक है। देखिए ए यहां से कट कर दिया। वैसे ही यहां पे करेंगे, यहां पे एक आर्क लगा लेंगे ऐसे, यहां से एक आर्क हम ऐसे लगा लेंगे ऐसे ऐसे। देखिए अब यहां पे भी हम ऐसे ही समद्विभाजक इसका भी करेंगे। तो एक चाप हम यहां से लगाएंगे इस बिंदु से, ठीक है, यहां पे ऐसे, और दूसरा चाप यहां से लगाएंगे जो कि इसको कट करे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से हमें लाइन आगे बढ़ाना है। देखिए इन बिंदुओं से होकर हमें लाइन आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाते हैं लाइन को। देखिए यहां से
यहां से हम लाइन को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से ऐसे, यहां से लाइन आगे बढ़ाया और यहां से भी ऐसे ही बढ़ाना है और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करनी चाहिए। तो देखिए हम यहां से लाइन को यहां से भी आगे बढ़ाते हैं, उसी बिंदु से लेना है जहां पे यह प्रतिच्छेद किया हुआ है। ठीक है, इस लाइन को भी आगे बढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी सी और बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको और थोड़ा सा, ताकि यह दोनों टच करें। देखिए आप जब पेंसिल से वर्क करेंगे तो आप फटाक से लंबी लाइन खींच सकते हैं और जो आगे बढ़ेगी लाइन उसको आपको इरेज कर देना है। ठीक है ना, चूंकि हम स्केच से वर्क कर रहे हैं ताकि आपको बोल्ड दिखे और समझ में आए, इसलिए हमें आराम से खींचना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जहां पे यह कट किया यही आपका बिंदु ए है। क्या है? यह आपका बिंदु ए है। ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एपी लाइन है, अब इसका लंब समद्विभाजक करना है। एपी लाइन का लंब समद्विभाजक करना है। तो लंब समद्विभाजक उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि हर प्रश्न में यह चीज हो रही है। इसके आधे से अधिक दूरी लेकर, देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लगाएंगे। तो चाप लगाते हैं ऐसे, दूसरा चाप इस बिंदु से ऐसे। ठीक है, ऐसे। अब ऐसे ही नीचे की तरफ भी लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे, और वैसे ही यहां से लगाएंगे जो कि इसको कट करे ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि इसको कट करे। आपका चाप अगर लंबा हो जाएगा थोड़ा सा आप इरेज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जहां पे यह चाप काट रहे हैं इसको मिला देना है। यहां से हम इसको मिला देंगे, देखिए यहां से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसको मिला दिए। अब आपको क्या करना है, जहां पे यह PQ लाइन को कट कर रहा है वही हमें बिंदु B प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? बिंदु B प्राप्त हो गया। अब ऐसे ही हमें AQ का लंब समद्विभाजक करना है। ठीक है ना, ऐसे ही AQ का लंब समद्विभाजक करना है। तो अब इसका लंब समद्विभाजक करते हैं। देखिए आधे से थोड़ी सी अधिक दूरी लेना है और यहाँ पे चाप लगाना है ऐसे, और दूसरा चाप नीचे की तरफ। देखिए नीचे की तरफ देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे। फिर ए से ऐसे ही कट करेंगे। देखिए ए से ऐसे ही चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे। यहाँ पे कट कर दिया। अब ऐसे ही नीचे की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ ये यहाँ पे। ठीक है ना, इस चाप को फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, या जो आपका यहाँ पे लग गया है तो हमें डिस्टेंस कंफर्म नहीं था तो इसलिए लग गया। आप इरेजर से इसको मिटा सकते हैं जब आप पेंसिल से वर्क करेंगे तब। अब हमें इन चापों को भी मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन चापों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो अब यहाँ पे मिला देते हैं इसको। ठीक है, इन चापों को यहाँ पे यहाँ तक मिला देना है। अब जहां पे यह PQ लाइन को यह कट किया उसका नाम हो जाएगा C। अब हमें A को B से और A को C से मिला देना है। ठीक है ना, A को B से और A को C से मिला देना है। यहाँ पे देखिए A को B से मिलाया और वैसे ही A को C से मिला देंगे। और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC हमें प्राप्त हुआ। और इसी त्रिभुज की हमें रचना करनी थी। रचना के पद आपको प्रश्न नंबर 4 की तरह आपको एज इट इज लिखना है। दोनों प्रश्नों में बस अंतर यह है कि उसमें XYZ बनाना था और इसमें ABC बनाना है। ठीक है, तो रचना के पद आपको वहां से आपको देखकर स्वयं लिखना है। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए अगले प्रश्न को कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है और यह इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए जिसमें शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब 4 सेंटीमीटर तथा आधार 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब यहां पे देखिए आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की लाइन दिया हुआ है आधार, तो हम सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें आधार जो है 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है सबसे पहले। तो अब यहां से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं।
देखिए यहां से यह आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींचा। अब लाइन खींचने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लाइन खींचने के बाद हमें बीसी का जो है लंबवर्धक करना है। तो यही इस लाइन का नाम हम बीसी रख देते हैं। ठीक है ना, तो इस बीसी लाइन का हमें लंबवर्धक करना है, यह बी और यह सी, यानी इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हमें चाप लगाना है। तो देखिए यह आधे से अधिक दूरी है और अब हम चाप लगाएंगे। तो देखिए आधे से अधिक दूरी आप देख सकते हैं, तो बी से एक चाप लगाएंगे ऐसे, और एक चाप सी से लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही हमें नीचे की तरफ भी लगाना है, यहाँ पे देखिए ऐसे, और दूसरा चाप यहाँ से बी से ही नीचे की तरफ, ताकि दोनों एक दूसरे को कट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको क्या करना है। अब हमें यहाँ पे जहां पे यह दोनों कट कर रहे हैं, इसका नाम हमें प्राप्त हो जाएगा, यह आपका P और यह आपका हो जाएगा Q। ठीक है, अब PQ को हम मिला लेंगे। क्या करेंगे, PQ को हम मिला लेंगे। अब यहां से देखिए जब PQ को मिलाएंगे, यहां से देखिए PQ को मिला लेंगे ऐसे, यह PQ हो गया। अब जहां पे अब हमें क्या करना है, हमें जहां पे यह कट किया हुआ है, ठीक है, बीसी लाइन को जहां पे कट किया हुआ है उसका नाम हम डी रख लेंगे। यानी जो PQ लाइन है बीसी को जिस पॉइंट पे कट की है उसका नाम हम क्या रख लेंगे, डी। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, अपने स्केल में आपको बोला हुआ है ना कि जिसमें शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब 4 सेंटीमीटर है, तो अब यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की स्केल में हम दूरी लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की दूरी लेना है, यहाँ 0 से और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की हमने दूरी लिया। अब 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हम बिंदु डी से एक चाप लगा लेंगे ऐसे। ठीक है, जो कि PQ लाइन को कहीं पे कट करेगा, यहाँ पे कट कर दिया। अब जहां पे कट किया है वहां से हम उस बिंदु का नाम हमें A प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, A। अब वहां से A को B से और A को C से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो यहाँ पे A को B से मिलाया और A को C से मिलाया, A को C से मिलाया। इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, क्या क्या किया एक बार पुनः समझ लीजिए। सबसे पहले हमने BC एक लाइन खींचा, कितने सेंटीमीटर की, तो प्रश्न में दिया हुआ है आधार 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा। फिर BC का लंबवर्धक किया, यानी BC के आधे से अधिक दूरी लेकर हमने चाप लगाया, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। दोनों चापों को हमने मिलाया, उन चाप का नाम हमने AB रखा। दोनों चाप को मिला दिया। मिलाने के बाद यह जो PQ लाइन है वह BC को बिंदु D पर क्या करती है, कट करती है। फिर हमने क्या किया कि 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर हम D से एक चाप लगाए, जो कि PQ को किसी बिंदु पे कट करता है, वह बिंदु A प्राप्त हुआ। A को हम B तथा C से मिला लिए और हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। यही रचना के पद में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए रचना के पद में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, रचना के पद में लिखा पहला पॉइंट, सर्वप्रथम BC 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, BC का लंबवर्धक PQ ज्ञात किया जो BC रेखा को D पर काटता है, जैसा कि हमने चित्र में आपको दिखाया है। बिंदु D से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाया जो PQ को A पर काटता है। बिंदु A को B तथा C से मिलाया, जैसा कि हमने चित्र में आपको प्रत्येक पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। ठीक है, और इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज बना। ठीक है, यह आपका रचना का पद हो गया। बाकी जितने भी प्रश्न थे सबको हमने बता दिया कि आपको रचना का पद कहां से लिखना है। कुछ पिछले प्रश्न में उस प्रकार के प्रश्न हम किए हुए हैं, वहां से रचना के पद को लिखना है। और इसी के साथ स्टूडेंट्स यह पूरा अध्याय आपका समाप्त हुआ और उम्मीद करते हैं कि यह पूरा अध्याय आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि हमने प्रत्येक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत आसानी से और बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया। प्रत्येक वीडियो को आप अच्छी तरह देखें। वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करें। और यही आपकी गुरु दक्षिणा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम
आप चैनल के लिए कुछ कर सकें, आप कुछ गुरु दक्षिणा दे सकें, तो आप गुरु दक्षिणा कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसे के रूप में ही दें। आप गुरु दक्षिणा के लिए आप वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करें कि वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वह भी अदर लोग भी अपने फ्रेंड तक वीडियो को भेजें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।